नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती कैसे तैयार हुई, उसको जानने के लिए सबसे पहले आप सुनिए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को। आप एक फिल्म बॉलीवुड की देख लें नोहा, उसमें उन्होंने बताइए कश्ती कैसे बनी है। आप एक फिल्म बॉलीवुड की देख लें नोहा, उसमें उन्होंने बताइए कश्ती कैसे बनी है। ये वो बंदा है जो ये कहते कहते नहीं थकता कि उलमा इकराम कुरान और सुन्नत से दूर करके कहानियों की तरफ ले जाते हैं, और खुद मिर्जा साहब कहानी की तरफ बल्कि फिल्म की तरफ लेकर जा रहे हैं, तो कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। रातों रात दरख्त उगे हैं, उनके फट्टे तैयार हुए हैं, मुरझाना तौर पे वैसा कुछ। और ये एक दिन में कश्ती नहीं बनी है, कई महीनों में बनी है। वो कुरान में आता है ना कि वो मजाक उड़ाते थे, ठीक है ना जी। तो अल्लाह ताला की गैबी ताईद हासिल थी। फिर इन्होंने ये भी कहा कि रातों रात दरख्त तैयार हुए, फट्टे तैयार हुए, ये सब मुजदाना तौर पर हुआ है। तो अब मेरा सवाल ये है कि क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम के मुअजिज़े को साबित करने के लिए आपको फिल्म ही मिली थी, और क्या ये बात मिर्जा साहब ने खुद कुरान करीम से कही है, या बुखारी शरीफ से कही है, या मुस्लिम शरीफ से कही है, या तिरमिज़ी शरीफ से कही है? मिर्जा साहब ने ये बात कहाँ से कही है? तो जवाब ये है कि मिर्जा साहब ने ये बात कहीं से भी नहीं कही। मिर्जा साहब ने फिल्म से यह हवाला दिया है। इसी तरीके से अगर कोई आलिम खुदा न खास्ता इस तरह की बात कर देता तो मिर्जा साहब ये कहते कहते ना थकते कि उलमा कहानियाँ करवाते हैं, उलमा फिल्मों के हवाले देते हैं। लेकिन बहरहाल ये सब बातें अपनी जगह। बस मेरा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से और उनके मानने वालों से सिर्फ एक गुजारिश और एक दरख्वास्त है। मैं इंशाअल्लाह उनको मुँह मांगा इनाम दूंगा। वो गुजारिश और दरख्वास्त ये है कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने ये जो वाक़या बयान किया है, ये कुरान करीम की किस आयत में मौजूद है, ये बुखारी शरीफ की हदीस में किस हदीस में मौजूद है, इसी तरीके से मुस्लिम में हो या किसी भी मुस्तनद हदीस की किताब में ये वाक़या ज़रूर मौजूद होगा। और मेरी दरख्वास्त ये है कि इसको पेश फरमाएं, इंशाअल्लाह मुँह मांगा इनाम दिया जाएगा। और फिर ये भी बड़ी अजीब बात है, ये बंदा अपने आप को इल्मी किताब ही कहता है। अरे भाई, ये कौन सा इल्म है, ये कौन सी किताब है? ये हज़रत नूह का वाक़या जो बयान किया जा रहा है, ये जो मुजज़ा बताया जा रहा है, न इल्म की बात है, न किताब की बात है, ये तो फिल्म की बात है। अब फिर भी अपने आप को इल्मी किताबी कहलाना, ये मिर्जा साहब जैसों का ही काम हो सकता है। हाँ, एक बात ये भी ध्यान में रखें कि इंजीनियर साहब से कोई मोहब्बत करने वाला, कोई प्यार करने वाला आपसे ये कह सकता है कि बाज़ उलमा भी तो इस तरीके की बातें कर देते हैं। तो जवाब ये है कि जब इंजीनियर साहब को यही बात करनी थी, इसी तरीके की कहानियां करवानी थी, लोगों को यही समझाना था, फिल्म ही बतानी थी इंजीनियर साहब को, तो इंजीनियर साहब ने दूसरे उलमा पर फतवे क्यों लगाए? अगर उनके ऊपर गिरफ्त करनी थी, उनकी तो गिरफ्त हो जाए। उनकी गिरफ्त तो इस बात पर भी हो जाए कि अगर कोई वो ज़ईफ रिवायत से कोई वाक़या जिक्र कर दे तो उनके ऊपर फतवों की बौछार लगा दी जाए, और इंजीनियर साहब फिल्म का भी हवाला दे तो इंजीनियर साहब के साथ कोई मामला न किया जाए। तो ये तो दोहरी पॉलिसी हुई और ये मुनाफकत है। याद रखिए, अपने लिए उसूल कुछ बनाए और उनके लिए कुछ उसूल कुछ बनाए। इसी तरीके से ये एक इत्तिकादी मसला है, अकीदे का मसला है। आप इसको साबित करने चले फिल्म से। बहरहाल मैं लास्ट में फिर ये बात कहूंगा, किसी भी मुस्तनद किताब से और मुस्तनद सनद के साथ यह हवाला इंजीनियर साहब और उनकी पूरी ज़ुर्रियत, यानी जो उनके मुरीदीन, जो उनसे प्यार करने वाले, उनसे मोहब्बत करने वाले, उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अगर मुंह मांगा इनाम लेना चाहते हैं तो इस सिलसिले में कोई मुस्तनद हवाला पेश फरमाएं। जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।